एवरी शिव योगी इज मास्टर इन क्वांटम फिजिक्स। हालांकि उसको फिजिक्स का कुछ नहीं पता होगा। मैंने स्कूल में जो फिजिक्स पढ़ी थी मुझे काका का भी याद नहीं है, क्योंकि तब एक इंटेंशन होती थी ये क्यों मुसीबत पढ़ रहा हूं, जब ये पढ़ाई खत्म करूंगा तो ये कहीं काम आएगी नहीं आएगी। इसलिए इंटेंशन ये थी कि मजबूरी में पढ़ लो और एग्जाम दे के पास हो जाओ, नहीं तो घर वाले मारेंगे। इट्स वॉज द इंटेंशन। अब इंटेंशन बदल गई, अब भावना बदल गई, अब ज्ञान, अपने आप का ज्ञान को प्राप्त करना है। तो एनाटॉमी बायोलॉजी मैंने पढ़ी ही नहीं। जैन स्कूल का पढ़ा हूं, तो जैनी लोग तो डाइसेक्शन नहीं करने देंगे ना अपने स्कूल में, मेंढक वेंढक खा जाए। तो बायोलॉजी नाम की चीज ही नहीं थी हमारे स्कूल में। लेकिन जब खुद को जानना है तो बायोलॉजी को भी जान लिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी जान लिया। उसके बाद जो केमिकल सेक्रीशन हो रहा है तो फार्माकोलॉजी को भी जान लिया। वो फिजिक्स जो भूल गया था, जो क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर के बाद जो शुरुआत होती है वो एटम्स की शुरुआत होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल की शुरुआत होती है। तो वहां से वो उस चीज को जान लिया। कभी किसी ने बोला आप अंग्रेजी बोल लेते हो। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा। सरकारी स्कूल में जहां ABCD छठी क्लास में शुरू होती है, उससे पहले तो काखा का ही पढ़ते हैं। तख्ती पे लिखते थे, तख्ती को मल के और फिर ऐसे ऐसे हवा में सुखाते थे और सुलेख दवा उसमें डाल के हम पढ़ते थे। वेरी वेरी अनएजुकेटेड। तो कुछ भी नहीं था। और धीरे धीरे जब 11वीं 12वीं आगे आए तो बोलते थे दिस इज। इंटेंशन आई। लोगों ने बोला अंग्रेजी में बोलो, हमें समझ नहीं आती हिंदी में। बोला मर गए, ये तो मुश्किल हो गई। उसका ध्यान किया, इंटेंशन लगाए। मैं बोला अच्छी बुलवाना तो अच्छी बुलवाना। He said, okay son, I grant this language to you। हो गया इंटेंशन। मैं सोच रहा था, मैंने कहा वो म्यूजिशियन लाओ थोड़ा और अच्छे से भजन गाए। तो उन्होंने पूछा पहले बाबा से पूछ के आओ किस राग में गाते हैं। मैं बोला मर गए। बोला मैं कुछ म्यूजिक नहीं सीखा। वो शिव की भक्ति करते करते अपने आप जो है वो अंदर से गाने का दिल हुआ, गाना शुरू कर दिया और गाना शुरू हो गया। इंटेंशन हो गई। आई वॉन्ट टू नाउ डांस विथ शिवा। एवरी पार्टिकल मस्ट डांस विथ शिवा। और वो अंदर से जो है वो लय छिड़ गई और वो संगीत छिड़ गया। एवरीथिंग इज इंटेंशन। जो मेरे गुरु ने बोला, हर चीज भाव रे। तुम भाव को पैदा करना। उस भाव को अगर तुमने पैदा कर लिया और वो भाव जो है अब नेगेटिव ना हो, एवरी मोमेंट इट शुड बी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। अगर जीवन में अच्छा चाहते हो तो भाव को अच्छा पैदा करना, एंड दैट इज योर रियल पावर।